खबर का रुख करते हैं। वो खबर है दिल्ली के एम्स से। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 22 अप्रैल तक सभी ओपीडीज को कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली के एम्स में 22 अप्रैल तक सभी ओपीडीज को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि रूटीन एडमिशन और जो सर्जरी है वो फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दी गई, वो फिलहाल कैंसिल रहेंगे। केवल टेली कंसल्टेशन किया जा सकता है और इमरजेंसी मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा, इमरजेंसी सर्जरी ही की जा सकती है। तो दिल्ली में एम्स में 22 अप्रैल से तमाम ओपीडीज बंद रहेंगी। ये फैसला 22 अप्रैल से लिया गया है। दिल्ली में 22 अप्रैल से ओपीडी बंद रहेगा, रूटीन एडमिशन और सर्जरी बंद रहेंगी फिलहाल, और टेली कंसल्टेशन किया जा सकता है। पूजा, ये वही स्थिति है जो इससे पहले आई थी। एक बार पहले भी ओपीडी सेवाओं को बंद किया गया था निश्चित काल के लिए। अब क्या उस स्थिति की तरफ हम जाते बढ़ते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सचिन, ये स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। एम्स में जो सर्जरीज को टालने का फैसला किया गया है उसमें कहीं ना कहीं एक पीछे ऑक्सीजन की कमी भी वजह है। एम्स के ठीक सामने सफदरजंग अस्पताल है जो केंद्र सरकार का दूसरा बड़ा अस्पताल है। वहां भी ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सभी तरह की इलेक्टिव सर्जरीज यानी जो प्लान्ड सर्जरीज होती हैं, प्लान्ड ऑपरेशन होते हैं, उनको टाल दिया गया है। इसी तरह से एम्स में भी कल का दिन और परसों का दिन यानी 20 और 21 अप्रैल सिर्फ 2 दिन ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी ओपीडी की रजिस्ट्रेशन है और उनकी अपॉइंटमेंट है, वो जाकर दिखा सकते हैं। लेकिन 22 तारीख से कोई भी मरीज एम्स में खुद से जाकर फिजिकली जाकर ओपीडी में हिस्सा नहीं ले पाएगा। टेली कंसल्टेशन की सुविधा उसके पास रहेगी। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि जो मरीज बेहद गंभीर हालत में एम्स में लाए जाते हैं, अगर उन्हें अचानक सर्जरी की जरूरत है या अचानक ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको जरूर देखा जाएगा। वो सेवा वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन जिस तरह से एम्स में हम देखते हैं ओपीडी में हजारों की संख्या में लोग रोजाना आते हैं, वो अब नहीं होगा। 2 दिन बाद से यानी 22 अप्रैल से कोई भी ओपीडी, चाहे वो दिन की ओपीडी हो या दोपहर में वहां पर स्पेशलिस्ट ओपीडी भी चलती हैं, स्पेशलिस्ट क्लिनिक चलते हैं, आफ्टरनून क्लिनिक भी उन्हें कहा जाता है, उन्हें भी बंद किया जा रहा है। तो केवल मरीजों की भीड़ को ही एड्रेस नहीं किया जा रहा। भीड़ तो जाहिर है इसके बाद नहीं रहेगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन की कमी है उसको भी कुछ हद तक एड्रेस किया जा सकेगा, क्योंकि सभी ऑपरेशंस में ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। और इस वक्त कोरोना एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें बहुत से मरीजों को दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो उसको देखते हुए जितनी प्लान्ड सर्जरीज थी एम्स में भी और साथ ही साथ सफदरजंग अस्पताल में भी, वो भी टाल दी गई। ठीक है। और फिलहाल क्योंकि ये फैसला इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली में लॉकडाउन का उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली में अब लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में 1 हफ्ते तक यानी कि अगले सोमवार तक ये लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अब देखना यह है, और ऊपर से ये सारी ओपीडीज जो है वो फिलहाल के लिए कैंसिल कर दी गई है। तो फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन के बाद एम्स में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी पूजा मक्कड़ दे रही थी। और ये कह रही हैं कि फिलहाल स्थिति पहले से ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है, पहले से ज़्यादा विकराल नज़र आ रही है, क्योंकि अब दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद अब स्थिति आगे क्या होती है, हेल्थ सर्विसेज को किस तरफ लेकर के जाया जाता है। क्योंकि 6 दिन का लॉकडाउन ये किया गया है। आज रात 10 बजे से 26 तारीख तक लॉकडाउन ये रहेगा। आज रात 10 बजे से लागू हो जाएगा और अगले सोमवार तक सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में एसेंशियल सर्विसेज चलती रहेंगी। जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी, बैंक्स खुले रहेंगे, टैक्सी सर्विसेज खुली रहेंगी, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन है। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी और एक तरीके से चेन को तोड़ने की कोशिश की गई है। और एक छोटा लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी को मैनेज करने के लिए और बेड्स की संख्या को मैनेज करने के लिए फिलहाल के लिए ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था।
हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय ख़राब हो जाएगा, इतना पैसा ख़राब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा ख़राब होती है। दिल्ली में रहिए। तो फिलहाल सोमवार तक सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज कहा गया कि वो चलती रहेंगी, दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, ये हम आपको एक लिस्ट पूरी बताते हैं। अस्पताल खुले रहेंगे, अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, वो उसी तरीके से चलती रहेंगी, क्योंकि पहले भी अस्पताल जो थे वो एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा थे, इसलिए अस्पताल खुले रहेंगे। दवा की दुकानें खुली रहेंगी, केमिस्ट शॉप्स, किराने की दुकान यानी कि ग्रॉसरी स्टोर्स है वो भी खुले रहेंगे। सब्जियों की दुकान, किराने की दुकान, दूध और सब्जी के जो वेंडर्स है वो अपना काम एज इट इज़ कर सकते हैं। उनके लिए पासेस जारी किए जाएंगे, जैसे पिछली बार जारी किए गए थे। सीएनजी के पंप्स हैं वो खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। बैंक्स उसी तरीके से सुचारू तरीके से काम करते रहेंगे, बैंक काम करते रहेंगे, एटीएम्स भी खुले रहेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज भी अपना काम वैसे ही करती रहेंगी। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी इसी सर्विसेज के अंतर्गत में रखा गया है। खाने की होम डिलीवरी चलती रहेगी, जिस तरीके से पहले खाने की होम डिलीवरी घर तक पाना मंजूर था वो चलती रहेगी, और बाकी सब चीज़ों पर बैन लगाए। वरुण भसीन हमारे साथ मौजूद है। वरुण, ये पूरी लिस्ट ज़रा आप हमसे शेयर कीजिए, क्या कुछ खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूर्णतः बंद रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर एसेंशियल चीजों की बात करें तो वो बहुत सी ऐसी केमिस्ट की दुकान है, जो ग्रोसरीज की शॉप है, जो पिछली बार की तरह वो सब खुली रहेंगी। लेकिन जो अभी सबसे जो ताजा अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो वो हालात ये हो रहे हैं कि इस वक्त जो ठेके हैं वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि वो लॉकडाउन आज रात को 10 बजे से लागू होना है, 1 हफ्ते तक है। तो जिस चीज से बचने के लिए कदम उठाया गया है कि लोग इकट्ठा ना हो, वो बाजारों में भीड़ ना देखने को मिले, उसकी एक तस्वीर हमें यहाँ पर शराब खरीदने के लिए लगी हुई कतारों में न देखने को मिल रही है कि कैसे लोग जो है वो भीड़ में लगातार यहाँ बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं। जैसे ही खबर आई उसके बाद से लगातार अब जो ये संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ये ना सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहाँ किसी कतार में नजर आएगी, सिर्फ वो बस अब शराब खरीद पाए इसकी कोशिश जारी है। और यहाँ पर ये जो कतार आपको मैं दिखा रहा हूँ वो लगातार लंबी होती जा रही है यहाँ पर, और लोग पहुंच कर यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो इस चीज को पा ले, क्योंकि जो केमिस्ट की दुकान है, जो ग्रोसरीज की है, वहां पर तो हमने अक्सर भीड़ देखी है, लेकिन ये तस्वीरें हम आज से पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब पिछली बार अनलॉक हुए थे, जब ठेके खोले गए थे, तब भी यही तस्वीर आई थी। लेकिन आज जो सबसे मुश्किल समय दिल्ली का ये था कि इन जगहों पर भीड़ ना हो, ऐसे बाजारों में भीड़ ना हो, ऐसे कतारें ना लगे, वो सामाजिक दूरी बनाए रखने की जो बात होती थी वो यहाँ पर नदारद हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ये जो बड़ी कतार दिख रही है आपको, लंबी आधा किलोमीटर तक लगभग लग चुकी है अब, और लोग सिर्फ उसी आस में कि बस जो 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है उसमें के लिए वो अपना कोई ना कोई स्टॉक पूरा कर ले। यहाँ पर ये बहुत से ऐसे लोग होंगे, अभी इतनी शायद भीड़ हमें ग्रोसरीज की या केमिस्ट की शॉप पर भी नजर ना आए, लेकिन यहाँ शराब की दुकानों पर वरुण, आवाज आ रही मेरी?
लगता है वरुण तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन वरुण जो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एसेंशियल सर्विसेज का जब हम लिस्ट दिखा रहे थे कि वो कौन सी खुली रहेंगी, जिसमें किराने की दुकानें खुली रहेंगी, केमिस्ट खुली रहेंगी। हालांकि अमूमन हमने देखा है कि लॉकडाउन जब लगना है, पिछली बार जब लगा था तो किस तरीके से ग्रोसरी की दुकानों के बाहर कितनी लंबी कतारें लग जाती, लेकिन इस बार वाइन शॉप्स के बाहर जो है बहुत लंबी लंबी कतारें और ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। जिस चीज को पिछली बार भी जब लॉकडाउन के बाद ये ओपन हुई थी, लॉकडाउन के बाद जब उसे खोला गया था, तब भी बड़ी संख्या में जो है पुलिस को वहां पर तैनात तक करना पड़ा था। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर कोई नहीं हो रही थी, मास्क का पालन कोई नहीं कर रहा था। एक बार फिर से, क्योंकि सोमवार तक का लॉकडाउन है, वरुण ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से अफरा तफरी, और दिल्ली में खासतौर से जो लिकर शॉप्स है उसके बाहर बड़ी बड़ी लंबी लंबी, वो कह रहे आधा किलोमीटर तक की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, और ये अमूमन दिल्ली में हर जगह की तस्वीर नजर आ रही है। वरुण आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। यहाँ पर लोग स्टॉक के रूप में एक तरीके से भर भर कर ले जा रहे हैं। यही चिंता है कि कहीं बस वो और लॉकडाउन ना बढ़ जाए। यहाँ पर हमने लोगों से बात की तो जी बिल्कुल, क्या डर है, क्या खत्म हो जाएगा, क्या हो गया एकदम से? तो वो ना यहाँ पर आपकी लाइफ में सामाजिक दूरी है ना कुछ है। देखिए यहाँ पर लोग उस चीज का जवाब अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस पहुंची है, अभी भी दूरी बनाए रखने के लिए यहाँ पर कोशिशें जारी हैं, लेकिन इससे जो भीड़ भी रही है, दिल्ली एक बहुत खराब चेहरा नजर आता है कि किस तरह से हर साल पिछली बार भी हमने देखने को मिला था कि किस तरह से वो भीड़ हुई थी और क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कि यहाँ पर भी आज जब संक्रमण हर 24 घंटे में हमें देखने को मिलता है 25,000 से ज्यादा, तो यहाँ जो कतार लगी है इसमें कैसे हो सकता है कि कोई संक्रमित व्यक्ति ना पहुंचा हो? और यहाँ पर ना सामाजिक दूरी आपको नजर आएगी, आपको ना ही यहाँ पर जो मास्क है वो ढंग से लगाए हुए लोग नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ इन लोगों को चिंता है कि किस तरह से वो स्टॉक को पूरा किया जाए अपने, और यही जो भीड़ है उसको रोकने की कोशिश भी शायद अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो दुकान पर लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका जो सामान है वो बिक पाए, क्योंकि एक हफ्ते के लिए जो अब दुकानें बंद होने वाली हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो झगड़े हैं वो अब होने लग चुके हैं, जो लोग हैं वो अब बौखला रहे हैं। सिर्फ ये तस्वीर बेहद दुख देने वाली है एक तरीके से, कि जहां अस्पतालों में लोग बीमार पड़े हैं और बेड्स की संख्या नहीं है, उस जगह पर ये बिना डरे बेखौफ इस तरह से इस तरह दुकानों पर, आप सोचिए ना कोई ग्रोसरी की शॉप पर भीड़ अब तक पहुंची, ना अब तक पेट्रोल पंप पर भीड़ पहुंची, ना केमिस्ट की दुकान पर, दवाई की दुकान पर नहीं, लेकिन दारू की दुकान पर यहाँ पर सबसे पहले ये लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। जाहिर सी बात है, जब इनसे बात की जा रही है, अब कोई बात कर नहीं रहा, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसा इस चीज़ की गारंटी है कि इनमें कोई ऐसा कोई संक्रमित नहीं होगा। जब यहाँ केसेस देखिए 25-25 हज़ार, दिल्ली को संपूर्ण लॉकडाउन करना पड़ा सिर्फ इसी चीज़ से बचाने के लिए, तो करना पड़ा है ताकि जो आपस में ये जो चैन है उसे ब्रेक किया जा सके। लेकिन एक बार फिर से ये जो लापरवाही की तस्वीरें, और एक बार फिर से जब जो है सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल कहते हैं कि व्यक्ति विशेष की खुद की तस्वीरें, कि बस मैं पहुँच जाऊँ, मैं ले लूँ और मुझे सब चीज़ मिल जाए, उसके अलावा दिल्ली, देश और बाकी सब चीज़ों पर इस वक्त जो आपदा है कहीं ना कहीं सोचना समाज के तौर पर भी पड़ेगा, तभी से निपटा जा सकता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.